हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। लास्ट क्लास में हमने कुछ जनरल एंट्रीज़ के बारे में बात कर ली थी कि कंपाउंड एंट्री किस तरीके से बनती है और कंपाउंड एंट्री का मीनिंग क्या होता है, और उसके साथ हमने कुछ एसेंशियल जनरल एंट्रीज़ भी देखी थी। इस पार्ट के अंदर भी मैं आपको कुछ और कॉम्प्लेक्स जनरल एंट्रीज़ के बारे में बात करूँगा, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि किस ट्रांजेक्शन का किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। तो ज़्यादा देर ना लगाते हैं और फटाफट से आते हैं कुछ ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, और फिर इस पार्ट के बाद में जो आपका जस्ट नेक्स्ट पार्ट होगा, उस पार्ट के अंदर मैं आपको कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का मतलब बताऊंगा, और फिर हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। जीएसटी वाला जो पार्ट है वो मैंने पर्टिकुलरली एक अलग सीरीज में कवर किया है। पहले मैं नॉन जीएसटी जितना भी जनरल होता है आपको वो समझाऊंगा, और फिर उसके बाद में मैं आपको जीएसटी वाला पार्ट भी कवर करवाऊंगा। चलिए, तो अब ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम फटाफट आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, आ जाइए। सबसे पहले रूल्स जो हमारे थे, असेट इंक्रीज तो क्या, लाइबिलिटीज़ इंक्रीज तो क्या, या फिर डिक्रीज तो क्या, एक्सपेंसेस और लॉसेस के बारे में बात कर लेते हैं, और फिर हम इनकम और गेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रांजेक्शन आपके सामने है। बेड डेट्स व्हेन डेटर्स फेल्स टू पे। क्या हुआ सर? आपको ये टर्म शायद थोड़ा नया लग रहा हो सुनने में। बेड डेट्स, बेड डेट्स क्या होती है, उससे पहले ये जानने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि डेटर्स क्या होते हैं। सर हमको ऑलरेडी मालूम है कि डेटर्स क्या होते हैं, आई होप कि आपको डेटर्स क्या होते हैं मालूम होगा। तो क्या होता है, हम डेटर्स से जब सेल करते हैं तब उनको क्रेडिट में गुड्स सेल करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट हमको पता है। और उनसे वो बाद में मनी क्या होती है, रिसीवेबल होती है। लेकिन कुछ महान लोग ऐसे होते हैं, कुछ महान लोग ऐसे होते हैं जो कि वो पैसा खा जाते हैं। क्या कर लेते हैं? खा जाते हैं। मीन्स मतलब वो पैसा वापस देते नहीं हैं, यानी कि उधार लेने के बाद में भग जाते हैं। तो सर क्या होता है, तो वो हमारा एक तरीके से लॉस हो जाता है। किस नाम से लॉस होता है? वो होता है बेड डेट्स के नाम से एक लॉस हो जाता है। और वो लॉस क्यों होता है सर? क्योंकि उन लोगों ने हमको पैसा नहीं दिया। अब अगर वो लोग हमको पैसा नहीं देंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा सर? वो जो पर्टिकुलर पैसा हम उनसे मांगते हैं वो लाइबिलिटी हमको डिस्चार्ज करनी पड़ेगी, मतलब वो असेट हमको डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। लाइबिलिटी एज इन कि वो पर्टिकुलर जो चीज़ है, मतलब उनकी पे करने की जो लाइबिलिटी है वो हमको अब छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो पैसा देने के लिए तैयार ही नहीं है। और अगर कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है तो मैं क्या करूँगा सर? मैं उसको अपना लॉस मान लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो अमाउंट रिसीवेबल था, और अब वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो पर्सन पैसे नहीं दे रहा है। तो वो अगर पर्टिकुलर पर्सन अगर पैसे नहीं दे रहा है तो मैं उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट को किस अकाउंट से राइट ऑफ कर दूंगा सर? मैं उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट को बेड डेट्स के नाम से एक अकाउंट होगा उससे राइट ऑफ कर दूंगा। सपोज कीजिए आपने किसी से 100 रुपीज़ लेने थे और वो पर्सन अब 100 रुपीज़ नहीं दे रहा, तो जब आपको उससे पैसे लेने थे तब आपने क्या एंट्री पास करी होगी सर? यानी कि जब आपने सेल करी होगी तब आपने क्या एंट्री पास करी होगी सर? तब आपने एंट्री पास करी होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई होप कि आपने यही एंट्री पास करी होगी, आपको सेल की एंट्री पता होगी। आपने अगर नहीं मालूम है तो आप अर्लियर लेक्चर्स को जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। तो आपने ये एंट्री पास करी होगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो डेटर्स नाम का अकाउंट है, ये डेटर्स नाम का अकाउंट को हमको राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी असेट थी और इस पर्टिकुलर असेट से हमारे पास में पैसे नहीं आ रहे हैं। और अब पर्टिकुलर इस असेट से अगर हमारे पास में पैसे नहीं आ रहे हैं तो जो चीज़ डेबिट थी, अकाउंट्स में कभी भी डेबिट करी हुई चीज़ को कट नहीं किया जाता, उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए डेबिट हुई हुई चीज़ को क्रेडिट कर दिया जाता है। या फिर कोई क्रेडिट हुई हुई चीज़ है और उसका इफेक्ट हमको ख़त्म करना है तो हम उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने मेरी असेट बनाई थी डेटर्स के नाम से, उस डेटर्स के नाम के असेट को मैं क्या कर दूंगा? राइट ऑफ कर दूंगा। और इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में मैंने डेबिट कर रखा है तो मैं इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। तो टू डेटर्स अकाउंट, हाफ जनरल एंट्री तो हम समझ गए। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, क्या बेड डेट्स हमारा लॉस है? आंसर इज़ येस सर, बेड डेट्स बिल्कुल हमारा लॉस है। और अगर बिजनेस के अंदर किसी भी तरीके का लॉस होता है या फिर किसी भी तरीके का एक्सपेंस होता है, यानी कि लॉस और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तब हम उसे क्या करते हैं? तब हम उसे डेबिट करते हैं। तो यहाँ मैं डेबिट क्या करूँगा सर? यहाँ मैं मेरा एक लॉस डेबिट करूँगा, जिस लॉस का नाम क्या होगा? बेड डेट्स अकाउंट डेबिट। तो ये आपकी पर्टिकुलरली
जर्नल एंट्री बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। मतलब इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, हमने किसी को 100 रुपये दिए और मतलब हमने किसी से 100 रुपये रिसीवेबल थे और उस पर्टिकुलर पर्सन ने पूरे 100 के 100 रुपये डुबा दिए, मतलब वो एक पैसा भी वापस नहीं दे रहा। अब इसके ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं थोड़े से। चलिए ऑल्टरनेटिव्स के लिए मैं आपके सामने एक और एंट्री रखता हूँ, मेरे को बताइएगा। बैड डेट्स रिकवर्ड। इससे पहले हम एक एंट्री की तरफ चलते हैं। डेटर्स बिकम इंसॉल्वेंट। डेटर्स क्या हो गए सर, डेटर इंसॉल्वेंट हो गए। मतलब सर वो जो लास्ट केस था ना, वो लास्ट केस के अंदर क्या हुआ, लास्ट केस के अंदर बैड डेट्स हुई, मतलब कोई हमारे पैसे जो है वो खा के भाग गया। लेकिन वो जो पर्टिकुलर पर्सन था वो सॉल्वेंट था, मतलब उसके पास, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि उसके पास में इतनी हैसियत थी, उसके पास में इतना पैसा था कि वो हमें पैसा रीपे कर सके, लेकिन वो सारा का सारा पैसा फिर भी खा के भाग गया। इंसॉल्वेंट पर्सन के केस में क्या होता है, इंसॉल्वेंट पर्सन का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन की क्या हो जाए सर, कोई भी पर्सन दिवालिया हो जाए। दिवालिया होने का मतलब क्या है, मतलब सर उसकी जो नेट पेबल लाइबिलिटीज़ है वो लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाए और उसके पास में जितनी भी असेट है वो सारी असेट उन लाइबिलिटीज़ के कंपैरिजन में क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो पर्टिकुलर पर्सन क्या कहलाता है, वो पर्टिकुलर पर्सन इंसॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, मान लीजिए मेरे कोई डेटर्स थे, मेरे को किसी से लेने थे 10,000 रुपीज़, लेकिन वो पर्टिकुलर पर्सन क्या हो गया, वो पर्टिकुलर पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया। और वो इंसॉल्वेंट पर्सन ने क्या कहा कि देखिए सर, आपको हम कितने रुपीज़ देते हैं, 10,000 रुपीज़ देते हैं। अब हमारी हैसियत तो है नहीं इतनी, क्यों सर, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी जो आपको पे करने की लाइबिलिटी है 10,000 रुपीज़, उससे कम असेट है हमारे पास। तो हमने उनसे कहा कि चलो ठीक है, आपके पास में कितने पैसे आप ये बताओ। तो उस पर्टिकुलर पर्सन ने मेरे को बोला कि सर 5,000 रुपये तो मैं आपको 10,000 रुपीज़ में से दे दूंगा और बचे हुए जो 5,000 रुपीज़ है वो आप क्या मान लो, वो आप पूरी तरीके से अपने आप को डूबे हुए मान लो, क्योंकि मेरे पास में इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको पूरे पैसे रीपे कर पाऊँ। हमने थोड़ा बहुत हालातों के बारे में सोचा, दुख हुआ हमारे को, बट अब इंडियंस की एक मेंटालिटी ये भी होती है एट द एंड कि जितना आ रहा है उतना तो ले लो कम से कम। ठीक है, तो 5,000 रुपीज़ यहाँ मेरे को रिसीवेबल है। तो उस पर्टिकुलर पर्सन से मेरे को कितने रुपीज़ मिले सर, मान लीजिए मेरे को चेक मिला उस पर्टिकुलर पर्सन से, तो मैं मेरी बैंक नाम की एसेट बढ़ा दूंगा, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है बैंक नाम की, क्योंकि चेक आ रहा है मेरे पास में, तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज़। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है सर, अब आज उसका सारा का सारा हिसाब खत्म हो गया। जब सेल करी होगी तब हमने क्या एंट्री पास करी होगी, तब हमने एंट्री पास करी होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होगा, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के अंदर हम वो पूरी की पूरी असेट जो है उसको राइट ऑफ कर देंगे। क्यों, क्योंकि आज उसका हिसाब हो रहा है। तो मैं क्रेडिट में क्या लिखूंगा, टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या हुआ सर, मेरा जो डेटर्स था वो पूरा 10,000 रुपीज़ का राइट ऑफ हो गया। तो इन शॉर्ट 5,000 रुपीज़ मेरे को रिसीव हुए 10,000 रुपीज़ में, तो बचे हुए 5,000 मेरे क्या हो जाएंगे, बचे हुए 5,000 मेरा लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और अगर कोई भी लॉस होता है जो किस नाम से हो रहा है सर, कि डेटर्स हमारे को पैसा नहीं दे रहे, तो वो लॉस किस नाम से जाना जाता है सर, वो लॉस जाना जाता है बैड डेट्स के नाम से। तो यहाँ मैं कौन सा अकाउंट डेबिट कर दूंगा, यहाँ मैं डेबिट कर दूंगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना रुपीज़, 5,000 रुपीज़। तो आपको अब दोनों टाइप की एंट्री समझ में आ गई कि अगर बैड डेट्स फुल्ली हो रही है, मतलब कोई सॉल्वेंट पर्सन बैड डेट कर रहा है, तो वो 100% बैड डेट कर रहा होगा, और वो अगर 100% बैड डेट कर रहा है तो हमको वो सारी की सारी राइट ऑफ करनी पड़ेगी। तो उस पर्टिकुलर एंट्री में क्या हुआ था, हमने सिर्फ इतना सा देखा था। लेकिन अगर कोई इंसान पार्शियल पेमेंट कर रहा है तो उस पर्टिकुलर एंट्री में क्या होगा सर, उस पर्टिकुलर एंट्री में एंट्री कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए। अब मान लीजिए ये सारी बात हो गई, मैं मेरे वो वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूँ जिस एग्जाम्पल के अंदर क्या हुआ था सर, जिस एग्जाम्पल के अंदर कोई हमारा सारा पैसा खा के भाग गया। अब मान लीजिए किसी का ईमान जग गया, और उसका ईमान जगने के बाद में क्या हुआ, किसी वन फाइन डे वो हमारे पास में आया, और वो हमारे पास में आके क्या बोला सर कि मैंने आपके साथ में बहुत बुरा किया, मुझे जान के बहुत दुख हुआ कि मैं आपका पैसा खा गया, लेकिन अब मेरा ईमान जाग चुका है, और अब चूंकि मेरा ईमान जाग चुका है तो सर आप अपने पैसे वापस ले लीजिए ना। तो वो क्या करना चाहता है सर, वो आज सारे के सारे पैसे रीपे करना चाहता है हमारे को। ठीक है, अब लॉजिकली सोचना सर, हमको थोड़ी ना पता था कि वो कुछ ऐसा करने वाला है। तो हमने क्या किया था, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमने एंट्री पास कर दी थी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। आई होप कि आपको ये पॉइंट याद होगा।
तो हमने यहाँ पे क्या किया था सर, हमने एक बैड डेट्स नाम का लॉस जो इनकर किया था उसके कारण हमने हमारी पूरी एसेट ख़त्म कर दी थी, ठीक है। अब आज हमारे पास में पैसा आ रहा है, ठीक है, और आज वो जो पर्टिकुलर पैसा हमारे पास में आ रहा है वो उस ट्रांजैक्शन के कारण आ रहा है जो ट्रांजैक्शन हम पहले ही राइट ऑफ कर चुके हैं। तो वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का क्या होगा सर, वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर हम क्या करेंगे सर, हम वो जो 10,000 रुपये, मान लीजिए यहाँ पे 10,000 रुपीज़ रिसीवेबल थे, ठीक है, बैड डेट जो रिकवर हुई वो 10,000 रुपीज़ की बैड डेट्स रिकवर हुई। तो हम यहाँ पे वापस डेटर्स अकाउंट को बीच में नहीं लेके आएंगे अगर वो हमारे को डायरेक्ट कैश पे कर रहा है। तो मतलब सर आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारे पास में पैसे आए सर, किसी ने हमको 10,000 रुपीज़ दिए, अगर कोई हमारे को पैसे देता है तो ये अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, ठीक है। अब वो पैसे किस कारण से दिए सर, उसने पहले वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटर्स था, लेकिन आज की डेट में जिस दिन बैड डेट्स रिकवर हो रही है वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डेटर नहीं है, तो हम ये नहीं मान सकते कि ये हमारा डेटर पैसा दे रहा है। हम इसको एक नॉर्मल इनकम मानेंगे। क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे। तो इनकम मानेंगे तो क्या होगा सर, यहाँ पे इनकम मेरी इंक्रीज होगी, और इनकम किस नाम से इंक्रीज होगी सर, यहाँ मेरी इनकम इंक्रीज होगी टू बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से, ठीक है। तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट के नाम से एंट्री पास होगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको याद रहा। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक और सिनेरियो लेता हूँ और इस सिनेरियो के अंदर आके आपको सेम चीज़ कहता हूँ कि सर वो पर्टिकुलर पर्सन मेरे पास वापस आया, वो पर्टिकुलर पर्सन मेरे पास वापस आने के बाद में मेरे को अश्योरेंस दे के गया, मेरे को वादा करके गया कि सर आज से 30 डेज बाद मैं आपका पक्का पक्का सारा जो पैसा है वो सारा का सारा पैसा लौटा दूंगा। आप ये मान लीजिए कि मैं आपको पैसे देने के लिए रेडी हूँ, मैं आपसे ऐसा प्रॉमिस करता हूँ। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होगा, जिस दिन पे मेरी उससे बात हुई, मतलब जिस दिन उसने मेरे को प्रॉमिस किया क्या करने का, वापस अमाउंट रीपे करने का, उस दिन मैं क्या मान लूँगा सर, उस दिन मैं ये मान लूँगा कि मैंने क्या कर लिया सर, मैंने वापस मेरा डेटर एक जो है वो इनकर कर लिया। यानी कि मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि मेरी डेटर्स नाम की एसेट वापस बन गई। देखिए अब बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। पहले एग्जाम्पल के अंदर क्या हुआ था कि इस पर्टिकुलर डे पे वो आया और पैसे दे के चला गया, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल के अंदर क्या है, वो उस पर्टिकुलर डे पे आया और आके क्या बोल के गया, वो वादा करके गया कि वो 30 दिन बाद पैसे दे देगा। तो मैंने वादे के मुताबिक क्या कर लिया, मैंने वादे के मुताबिक उसको अपना डेटर मान लिया वापस। क्यों माना डेटर, क्योंकि मैं ये यकीन रखता हूँ कि वो 30 दिन बाद मुझे पैसा देगा, तो आज मैं मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे अक्रू कर लेता हूँ। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। और जिस दिन वो एक्चुअल में मेरे को पेमेंट करेगा उस दिन मैं क्या एंट्री पास करूंगा सर, उस दिन मैं एंट्री पास करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये फाइनली ये जो एंट्री होगी इसमें आप देखिएगा कि डेटर्स एक बार डेबिट हो रहा है और डेटर्स यहाँ पे एक बार क्रेडिट हो रहा है। तो कई लोग ऑल्टरनेटिवली क्या एंट्री पास करते हैं, कई लोग ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि जिस दिन वो आया और हमको वादा करके गया कि आज मैं आपको पैसे दूंगा, उस दिन कोई एंट्री पास मत करो। 30 दिन बाद जब वो एक्चुअल में आपको पेमेंट करके जा रहा है तब आप 30 दिन बाद ये की ये एंट्री पास कर लो। ये की एंट्री मतलब कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो आप दोनों में से चाहे जो वो पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है वो फॉलो कर सकते हैं। अपने अकाउंट्स टीचर से स्कूल के पूछिएगा कि वो इन दोनों में से कौन सा एस्पेक्ट फॉलो करते हैं, या अपनी टेक्स्ट बुक को भी रेफर कीजिएगा एक बार, ठीक है। मैंने आपको दोनों एस्पेक्ट समझाया है कि अगर इस केस में एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या होता था और एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर क्या होता था, ठीक है। चलिए अगले ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। ये रूल्स एक बार अपन रेफर कर लेते हैं वापस और चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। अब क्या हो रहा है सर, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट बिजनेस की इनकम होती है या एक्सपेंस होता है? आधे बच्चे तो इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं। बताइए सोच के मेरे को, अगर आपको पहले से मालूम है तो, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस है कि बिजनेस की इनकम है? द करेक्ट आंसर इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि बिजनेस एक पर्टिकुलर एंटिटी है। ये एंटिटी क्या करती है सर, ये पर्टिकुलर एंटिटी ओनर को क्या करती है सर, ओनर को इंटरेस्ट
पे करती है। क्यों? क्योंकि उसने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई है। तो इस पर्टिकुलर एंटिटी के हिसाब से अगर आप देखें इस ट्रांजेक्शन को, तो ये इसको इंटरेस्ट जो है वो पे कर रही है, तो इस वजह से ये इसके लिए क्या हो जाता है सर, ये इसके लिए एक्सपेंसेस का पार्ट हो जाता है। अब अगर मेरा कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, यानी कि कोई भी एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का एक्सपेंस हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर एक्सपेंस में मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्या कर दूंगा, इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और साथ में मैं क्रेडिट क्या करूंगा, साथ में मैं क्रेडिट करूंगा जिस पर्टिकुलर अकाउंट को मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। तो यहाँ मैं किसको इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, बिजनेस के ओनर को इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। और बिजनेस के ओनर का बिजनेस के अंदर कौन सा अकाउंट होता है सर, बिजनेस के ओनर का बिजनेस के अंदर कैपिटल अकाउंट होता है। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट क्या कर दूंगा, साथ के साथ में यहाँ मैं क्रेडिट कर दूंगा टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री कुछ इस तरीके से दिखेगी, ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और इसको देखने का एक पर्सपेक्टिव हो और ये भी हो सकता है कि क्या कैपिटल मेरी इंक्रीज हो रही है सर, ठीक है। और अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही, क्योंकि बिजनेस के ओनर को आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो बिजनेस के ओनर का जो फंड है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब जब बिजनेस के ओनर का फंड इंक्रीज होता है, यानी कि लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है, तब हम क्या करते हैं, तब हम उसे क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट। देखिए ये हार्ट भी बना रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है सर, अगेन मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ, ये बिजनेस है, ये बिजनेस का ओनर है, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस का ओनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करता है हमेशा, किसको, बिजनेस को। तो आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या मानी जाएगी ये, तो ये बिजनेस की इनकम मानी जाएगी सर, ठीक है। अब बिजनेस का जो ओनर है वो कहाँ से पे करेगा सर, पॉइंट नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ये है कि वो बिजनेस को लाके कैश दे दे कि ये पकड़ो अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बट जनरली यूजुअली ये चीज़ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसने बिजनेस के अंदर ऑलरेडी इतना पैसा जमा कराया हुआ होता है। तो बिजनेस को क्या कहता है कि मेरा जो फंड है ना तुम्हारे अंदर, उसके अंदर से कट कर लो। क्या कर लो, कट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है वो कि मेरा जो फंड है, यानी कि कैपिटल अकाउंट, इसको क्या कर लो, डिक्रीज कर लो। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर डिक्रीज करने से क्या होगा, यानी कि कैपिटल कम हो जाएगी। और जब जब बिजनेस के अंदर कैपिटल कम होती है तो उसे क्या करते हैं सर, तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर्टिकुलर एंट्री में मैं क्या लिखूंगा, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सॉरी, जब जब बिजनेस के अंदर कैपिटल कम होती है तब उसे डेबिट करते हैं। मैं ये हार्ट देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो बिजनेस के अंदर अगर कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो हम उसे क्या करेंगे, तो हम उसे डेबिट करेंगे। क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे। तो यहाँ मैं क्या एंट्री लिखूँगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने क्रेडिट क्यों किया सर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के पर्सपेक्टिव से क्या है सर, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ये मेरी इनकम है। और बिजनेस के अंदर जब जब इनकम होती है तो इनकम को क्या करते हैं सर, क्रेडिट करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलर फाइनल एंट्री कुछ इस तरीके से दिखेगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। इन हार्ट्स को इग्नोर कर दीजिएगा, इनके कारण मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया था आपको बताने के चक्कर में। आप ये ध्यान रखिएगा कि बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, ओनर का फंड कम हो रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कारण। तो ओनर का फंड यानी कि कैपिटल डिक्रीज हो रही है। और जब जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसे डेबिट करते हैं। और इनकम सर, इनकम किस चीज़ की हो रही है सर, इनकम हो रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम की। तो जब जब बिजनेस के अंदर इनकम होती है तो अब हम उस इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल हो जाएगी डेबिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगी कैपिटल हो जाएगी डेबिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगी क्रेडिट। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले पार्ट के अंदर। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करके मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपको 100% अवेलेबल रहूँगा आपका डाउट बताने के लिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि आप अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए, खुद को सैनिटाइज करते रहिए और खुश रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप एक बार ज़रूर मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पूरा अकाउंट्स का 100% कोर्स डाला है। अगर आप चैनल में आज पहली बार आए हैं या पहला वीडियो देखा है तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी ताकि आप हर चैप्टर का इन डिटेल पढ़ सकें। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।